पॉलिटिकल बिल्डअप हुआ था उससे आप समझते हो कि मैग्नीट्यूड जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो कम हुआ है और आइंदा बड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी कि खेलेंगे भी कि नहीं खेलेंगे? नहीं सर, देखिए मैंने जैसे कि बताया यहाँ से आने से पहले ही कि हम लोग तो प्रिपेयर कर रहे थे, जो हमको फिक्सचर आया था आईसीसी का, और 15th को हमारा गेम था पाकिस्तान के सामने, और हम लोग की फ़्लाइट बुक थी कि यहाँ पे आके खेलने के लिए. सो वी वर वेरी प्रिपेयर्ड टू प्ले 4 लीग गेम्स, 3rd गेम ऑब्वियसली यहाँ पे एंड 1 गोइंग बैक होम. सो वही हम लोग सोच रहे थे एंड वी वर ओनली फोकस्ड ऑन प्रिपेयरिंग व्हाट वी वांट टू डू. दोनों टीम में बुमराह हो या शाहीन जैसे फास्ट बॉलर है, लेकिन क्या आपको लगता है बड़ी बाउंड्री लाइन, स्लो विकेट, स्पिनर का बोलबाला ज़्यादा रहेगा? ये हो सकता है कि स्पिनर डोमिनेट करें यहाँ पर, लेकिन आई थिंक फास्ट बॉलर का भी रोल्स रहेगा ही रहेगा, क्योंकि फास्ट बॉलर ऐसा स्किल है जो किसी भी जगह पे आप राइट ऑफ नहीं कर सकते. उनका जो रोल है वो रहता ही रहता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर भी उनका रोल ज़रूर रहेगा. To play a country outside India, and that too a country which has been used to the conditions here, and also there is uncertainty. First there was the uncertainty of the match, and now there is uncertainty due to rain and all. How do you handle these pressures before an India-Pakistan match? Sir, see, I feel weather is something which is not in our control. In our control, the things are which we can control. That's like playing good cricket, by having good practice sessions, all of that. And we knew that we have to come here, play a game, and it's more like a subcontinent conditions. We have similar kind of wickets back home in India also. And we have played a lot of cricket here during bilaterals against Sri Lanka. So we are also very familiar with the conditions. नॉर्मली इंडिया पाकिस्तान मुकाबले में अक्सर पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज वर्सेस इंडिया के बैट्समैन की बात होती है. बहुत दिनों के बाद या सालों के बाद पाकिस्तान के एक स्पिनर की चर्चा हो रही है, हर तरह की बातें हो रही हैं. भारत में भी सारे एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, उस्मान तारिक, हर तरह की बातें हो रही हैं. आप कितना बड़ा फैक्टर देखते हो उस्मान तारिक के बारे में? आपने सोचा था इस मैच से पहले पाकिस्तान टीम से ज़्यादा चर्चा उस्मान तारिक की हो रही है? सर हमारे लिए तो मतलब सारे प्लेयर इक्वली हैं. ये अब आप लोगों ने ही बनाया उस्मान तारिक को इतना बड़ा. हमारे लिए तो जैसे 15 प्लेयर हैं वैसे ही उस्मान भी है, और ऑब्वियसली वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से. और जो लीग क्रिकेट पहले खेल रहे थे पाकिस्तान खेलने से पहले, वहाँ भी उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, और वो हाँ कह सकते हैं हमारे लिए ट्रम्प कार्ड जरूर है. लेकिन Today in the PC of Pakistan cricket captain said that they want to have Abhishek Sharma to play the game. So can you tell us, like, is there any update on him? How is he feeling? चलो ठीक है, if he wants him to play then we'll play him tomorrow. Thank you. Done. Thank you so much. लेकिन उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जो एक्शन है उस ग्रे एरिया का वो फ़ायदा उठा रहे हैं, इसके चलते ही बातें हो रही है. ये कितना एक इतने अहम मुकाबले से पहले कितनी बड़ी बात होगी कि माइंड गेम्स भी चल रहे हैं उस्मान तारिक के लिए. ये कितना सबसे बड़ा बिगेस्ट गेम है जिस पर आप लोग सारे लोग उन पर इतना बड़ा दांव खेल रहे हैं. और उनको इन बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर. वो जब से क्रिकेट शुरू की है उनके बारे में ये बातें चलती रहती हैं, तो ही डजंट केयर अबाउट दीज थिंग्स. सूर्या, कोई कितना भी बोले, लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान मैच एक एक्सपेक्टेशन का, इसका उसका प्रेशर तो रहता है. तो खिलाड़ी इस मैच को किस नज़रिए से देख रहे हैं कि ये प्रेशर तो है लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, तो खिलाड़ी किस नज़रिए से देख रहे हैं? मेरे हिसाब से देखिए, अब कोई भी गेम खेलते हो तो प्रेशर तो रहता ही है. एंड व्हेन यू प्ले अ इंडिया पाक गेम, इट्स मोर अबाउट द ओकेजन. इट्स अ ओकेजन, इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली. तो अब कितना भी बोल लो आप कि इट्स जस्ट अनदर गेम, जाके हमको क्रिकेट खेलना है, बैक ऑफ द माइंड ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपको पता है कि आप कौन सा गेम खेलने जा रहे हो. एंड वी डोंट प्ले देम ऑफन एज वेल. सो हम लोग रेगुलर खेलते भी नहीं हैं उनको. बट एट द एंड ऑफ द डे वो हम जो ट्राई करते हैं चीज़ें सिंपल रखने के लिए, कि हमने जो भी मेहनत की है अभी तक, जो भी हम प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, वही ट्राई करते हैं गेम्स में एग्जीक्यूट करने के लिए, और जो हमारा बेस्ट फुट फॉरवर्ड है वही ट्राई करते हैं प्लेस करने ग्राउंड पे. सलमान, पाक इंडिया मैच कितना बड़ा है, कितना मैग्नीट्यूड इसका बड़ा है, और जो लीड अप में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बायकॉट, अनसर्टेनिटी, उससे कोई प्रिपरेशन में फ़र्क तो नहीं पड़ा? नहीं, बिल्कुल. ये गेम ऐसी है जिसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा से ही बढ़ा रहा है और आगे भी बढ़ा ही रहेगा, और कल भी मतलब बड़े एक मैग्नीट्यूड से ही होगी गेम. और हम प्रिपेयर थे हर चीज़ के लिए. हमें था कि हम अगर खेलेंगे तब भी प्रिपेयर है, नहीं खेलते तब भी प्रिपेयर थे. हम लोग जब यहाँ आए थे तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करके आए थे. सर, उस्मान तारिक कहते हैं कि अभी आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो एक तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से डिस्कस हो रहा है इंडिया के अंदर भी
के उनके एक्शन को लेके, एक तो ये बता दीजिएगा, दूसरा जब आप कल होटल पहुंचे तो काफ़ी थके थके दिखाई दे रहे थे तो ये बताएं कि इससे फ़र्क पड़ा है आपको? देखिए कैसा है कि अभी एग्जाम में भी कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है आउट ऑफ सिलेबस, तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ तो नहीं सकते, उसको टैकल करने के लिए आपको कुछ तो ट्राई करना पड़ता है, अपना अपना तरीका अपनाना पड़ता है। और वैसे ही हम ट्राई करते हैं अभी, जैसे अभी यस ही इज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर व्हेन ही कम्स टू बोल, बट एट द सेम टाइम हम ऐसे ये तो नहीं कर सकते कि भाई सरेंडर ही कर दे। तो प्रैक्टिस तो हम करते हैं सिमिलर टाइप ऑफ बॉलर से, सिमिलर एक्शन से, और वही ट्राई करेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए जो हम लोग ऑब्वियसली नेट सेशंस में प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। कैप्टन, मेरा आपसे सवाल ये था कि इंडिया पाकिस्तान पहले 3 मैचेस एशिया कप में खेल के आए हैं, और लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस पे बात हुई थी कि अब खेल से हट के बहुत सारी चीजें खबरों में आ जाती हैं, खेल शुरू होने से पहले ही सारी चीजें आ जाती हैं। तो आप ये तवक्को करेंगे कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो एशिया कप में टूटी थी, कि 250 साल तारीख में प्लेयर्स ने आपस में हाथ नहीं मिलाया था, पॉलिटिक्स से हट के एज ए स्पोर्ट्समैन आप ये तवक्को करेंगे कि दोबारा गेम उसी स्पिरिट में वापस जाए? होनी तो उसी स्पिरिट में चाहिए गेम, और मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ वो ज़ाहिर बात है मैटर ही नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गेम वैसे ही होनी चाहिए जैसे पिछले मतलब जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई है वैसे हो रही है, और रेस्ट तो फिर अप टू देम है, व्हाटएवर दे वांट टू डू। Surya, there's been a slight interesting trend in the India's bowling strategy, especially in the power play in Asia Cup. Bumrah used to bowl 3 overs in the power play. Now he bowls 1 minimum, just 1 exactly. Like, is that just like you trying to test more bowlers, or keeping your options open, or is there actually a plan you have which you won't reveal? No, it's completely fine. There's no such like anything like a big plan or something. But I want to be different on every day, given day. I don't want to go with the set plan when I'm going in with this wonderful bowling unit. I want to have my plans different on each different day, different games. And when you go go on the ground, take a field in a game. What comes in your mind at that time, I think that is more important than thinking about what has worked before and what could go really well if I bowl Bumrah or any other bowler in the power play. If he has to bowl 3 overs, he might bowl 3 overs. If he has to bowl a over and then bowl 3 overs later on, if it works on a given day, we'll use the bowlers like that. किसान कल मैच का बड़ा मैच है, बड़ा दिन है, टास्क का जो डिसीजन है वो कितना बड़ा होगा? आई थिंक आप टॉस का फैसला गेम से तो नहीं कर सकते। एंड ऑफ द डे अगर आप टॉस जीतते हैं या हारते हैं, आप अगर अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो ही मैच जीतेंगे। अगर आप टॉस जीत जाए और अच्छी क्रिकेट नहीं खेलें, या टॉस हार जाए और अच्छी क्रिकेट नहीं खेलें, तो वो मैटर ही नहीं करता। एंड ऑफ द डे वही मतलब चीज़ें मैटर करती हैं कि आप क्रिकेट कैसी खेलते हैं। तो कल भी मेरे ख्याल से वही क्रिकेट ही मैटर करेगी कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि टॉस तो एक गेम को मतलब स्टार्ट करने का एक वे होता है, बाकी आपको अच्छी क्रिकेट तो खेलनी ही पड़ती है, आपको 40 ओवर तक अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना ही पड़ता है जीतने के लिए। Surya, last match Pakistan played 5 spinners and only 1 pacer. So, and also there's been a lot of talk in the build-up about Pakistan's spin attack, which looks very good. Your thoughts on that? And secondly, can you give an update on Washington Sundar? Is he completely fit to play? See, Washington, obviously he's joined the team. He joined the team in Delhi. That means he's been cleared by COE. So he's ready and good to go. I feel, yeah, I mean, they have been doing well, obviously, with their bowling lineup and with their combinations. But yeah, we do have definitely some plans to try and tackle them when we play them tomorrow. And we also have a similar kind of setup when we go and play. But I don't know. We've just now seen the wicket. Looks good. It looks very good. And we'll see what happens tomorrow. How is it to play a match which may not have been played? Is there a kind of an added pressure, or being in Sri Lanka, did it help you in a way to shut out all the pressures? Well, being in Sri Lanka, obviously we know the climatize and we know the pitch, how it's going to behave. And yeah, we are well prepared with that. And hopefully it does help us, and I don't mind if it's help us. But another day, as I said earlier, we have to play a good cricket to win a game. And any other team, like any team, has to play good cricket, execute their plan for 40 over. That's how you can win a game. Surya, you came with a lot of collective batting form into this series after South Africa and after New Zealand. What do you make of how the batters have gone in the first 2 games? I know they're not pitches that you might have expected, not a little bit out of character, but how do you assess India's batting in these first 2 games?
I feel we had a little scratchy start. Yes, you can't run away from the fact that it was not a proper T20 wicket. But I said in the post match as well that you can't actually brush everything under the carpet. There's no excuse because everyone has played a lot of cricket. So batters, I think, should be brave in taking their own calls. Have their own plans on batting on a difficult, or not a difficult wicket, but a tricky T20 wicket. But in the second game, we were really good. We came back very strong, had a good power play, but then still we had a little bit of lump in between. But then we covered it well. So that's the beauty of T20 cricket. One or two batters, I think, taking that responsibility, being brave, showing character, I think makes us cross the line. Usman Tariq, there's obviously a lot of chatter around him. Given he's been cleared twice by the ICC, do you find this talk about him this week a little strange, unusual? What are your thoughts on, given that he's been cleared? The guy has been cleared twice and he has done whatever ICC said and whatever it requires to bowl in international cricket. So I don't know why people are saying like so many things about him, but the one thing I can assure you, he doesn't care about that because he's very used to of this stuff. It's been with him since he has started his international career, so he doesn't care about that. इसके बाद उस्मान के बाद सूर्य नॉर्मली इन कंडीशंस में कहते हैं ना स्पिनर्स एंड वी टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स का क्या रोल रहता है? बिकॉज ट्रेडिशनली देखा है हमने इस मैदान में अंडर फ्लड लाइट्स इंडियन फास्ट बॉलर्स ने अच्छा बॉल डाला है. सो एज कैप्टन आपके पास एक्स्ट्रा स्पिनर या एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर का डिबेट कैसे सेटल आप करोगे? बहुत डिफिकल्ट है वो सोचना कि कौन सा फास्ट बॉलर खिलाना है, कितने फास्ट बॉलर खिलाने हैं, कितने स्पिनर खिलाने हैं, क्योंकि जितने भी फास्ट बॉलर है स्क्वाड में, अब आप देखिए बुमराह, अर्शदीप और सिराज, तीनों ही अच्छे फास्ट बॉलर और स्पिनर्स भी सारे अच्छे हैं. तो बहुत डिफिकल्ट होता है पिक करने के लिए. बट लेकिन जो कॉम्बिनेशन हमारे लिए वर्क किया है पहले, जैसा फॉर एग्जांपल अब हम एशिया कप खेले थे, वहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ विकेट था, बड़ा ग्राउंड था, ये भी सिमिलर बड़ा ग्राउंड है बट विकेट थोड़ा सा बेटर होगा वहाँ से. तो आई फील सिमिलर टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस लगेंगी यहाँ पे. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट कॉल टू, इट्स अ गुड हेडेक और बहुत डिफिकल्ट कॉल है किसी एक फास्ट बॉलर को ब्रेक देना या किसी अच्छे स्पिनर को ब्रेक दे के एक बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाना. सलमान, कुछ भारतीय क्रिकेटर्स हैं साबिक जिनके अपने एक्शंस भी के ऊपर सवाल उठते रहे हैं, वो भी बैठ के यूट्यूब पे और टीवी चैनल्स के ऊपर उस्मान तारिक को ब्लेम कर रहे हैं, हालांकि आईसीसी ने उनको क्लियर भी किया है. क्या उनकी ये डोमेन बनती है कि उनका अपना पहले भी एक्शन इस तरह से क्लियर नहीं था, उसके ऊपर भी बात होती थी, तो अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है टीम को? और क्या समझते हैं कि टीम का कम्बिनेशन क्या होगा? उस्मान खान के ऊपर कॉन्फिडेंट है आपको, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में वो सही नहीं चले? सर, अब लोगों की ओपिनियंस है, आप किसी की ओपिनियन को मतलब रोक तो सकते नहीं है. हर किसी को अपनी ओपिनियन रखने का मेरे ख्याल से राइट है, और हाँ, आपको वो ओपिनियन माननी है नहीं माननी, इट्स अप टू यू. और मेरे ख्याल से मैं राइट नाउ यही कह सकता हूँ कि उनको, उस्मान को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि वो स्मार्ट इनफ हैं और मेच्योर इनफ है टू डील विद ऑल दिस. एंड मेरे ख्याल से मेरे लिए 15 प्लेयर ही बहुत इंपॉर्टेंट है. जो किसी एक प्लेयर की बात नहीं करूँगा, मैं 15 प्लेयर बोल रहा हूँ कि they are very important and they all are ready to play tomorrow, so we can put any 11 tomorrow. दोनों टीमों को यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन जाहिर है कल फिर एक शेक हैंड होना है, होगा नहीं होगा, इस पे क्या कहेंगे? अब 24 घंटा रुक जाओ ना उसके लिए, इतना अभी उस पे पर्दिए क्यों डालना है? अब हम गेम क्रिकेट खेलने आए, अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, वो सब कॉल लेंगे बाद में. कल वेट करो ना, अच्छे से खाना खाओ, सो जाओ, कल देखते हैं. सलमान, पाकिस्तान का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप. वर्ल्ड कप में हमारा अगेंस्ट इंडिया इतना रिकॉर्ड बेहतर नहीं है, लेकिन ऑन द गिवन डे जब पाकिस्तान अपनी टॉप फॉर्म में होता है तो वो किसी टीम को भी हरा सकता है. और रिसेंटली पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ हराई, वाइट वॉश किया, तो आप क्या समझते हैं कि जो कल का मैच होगा एक नई शुरुआत है, नई बिगिनिंग है, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस T20 में बेहतर रही है रिसेंटली? बिल्कुल, जब आप ऑब्वियसली वी डोंट हैव अ गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट देम इन वर्ल्ड कप्स, पर जब भी आप नया मैच खेलने आते हैं तो वो नया दिन रहता है, नया मैच रहता है, और वो आपको मतलब अच्छी क्रिकेट वहाँ खेलनी ही पड़ती है जीतने के लिए. तो हम भी मतलब हिस्ट्री जो है वो उससे आप कुछ कर नहीं सकते, वो चेंज नहीं कर सकते आप. हाँ, उससे सीख ज़रूर सकते हैं, हमने भी उससे सीखा और कोशिश करेंगे कि कल हम अच्छी परफॉर्मेंस करें और मैच जीतें. जो T20 में रिकॉर्ड है अगेंस्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अच्छा है बहुत, तो ये चीज़ आपको कल का जो एक अहम मैच है उसमें फ़ायदा देगी या प्रेशर बढ़ाएगी कि लाजमी ही जीतना है? नहीं, देखिए सर, कैसा रहता है कि आप हमेशा कोई भी एक फ्रेश गेम खेलते हो तो आपको ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है. अब आप पीछे आपने क्या किया है या क्या हुआ है, हिस्ट्री,
वो आप कैरी नहीं कर सकते ग्राउंड पे, क्योंकि क्या है कभी कभी उससे थोड़ी सी कंप्लेसेंसी आ जाती है, आप थोड़ा गेम से आगे चले जाते हो। अगर आपको कंट्रोल में रहना है और आपको रिलैक्स माइंड रखना है तो आपको हमेशा फ्रेश स्टार्ट करना ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से यही बेटर अप्रोच होगा हमारे लिए कि जब हम कल ग्राउंड ले एक फ्रेश गेम के जैसा देखें, एक नॉर्मल लीग गेम जो एक T20 वर्ल्ड कप का हम खेलने आए हैं, तो फिर उसमें क्या आप प्रेजेंट में रहते हो, कॉल्स अच्छे लेते हो और थोड़ा रिलैक्स भी रहते हो। थैंक यू। शहजाद आलम फ्रॉम AOI वर्ल्ड। मेरा क्वेश्चन है कि कल का जो मैच है उसकी फाइनल 11 आपके लिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप सेलेक्ट करेंगे, एंड हाउ इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा कि जो पहला जो पावर प्ले है वो किस तरह आप लोग एंटिसिपेट करें? जी बिल्कुल, कंडीशन को देखकर ही आप प्लेइंग 11 में आते हैं और हम भी ऐसे ही करेंगे। और T20 गेम्स में आपको स्टार्ट बॉलिंग हो या बैटिंग हो, आपको स्टार्ट तो अच्छा करना पड़ता है, तो वो पावर प्ले क्रूशल तो रहता ही है, और वो कल भी मेरे ख्याल से क्रूशल रहेगा, और कोशिश करेंगे कि बॉलिंग बैटिंग दोनों में उसको अच्छा स्टार्ट करने की कोशिश करें। सूर्या, बहुत दिनों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ कहा जा रहा है, मतलब स्पिन हैज़ बीन द टॉकिंग पॉइंट। तो इस विकेट पे मैच होगा, अगर हमने लास्ट मैच इस विकेट पे देखा है, जिम्बाब्वे के 2 फास्ट बॉलर ने ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को पहले ही स्पेल में 4 विकेट ले लिए थे, तो फास्ट बॉलर्स के लिए मदद है इस विकेट में। जैसे एक पहले एक क्वेश्चन पूछा गया, तो कितना फ्लेक्सिबिलिटी मैटर करता है कि कंडीशन के हिसाब से भी आपको जाना होगा? आई नो कि थोड़ा सा आप विनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन हाउ टू बैलेंस दिस फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस मेंटेनिंग एंड विनिंग कॉम्बिनेशन? आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी ये फॉर्मेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बैटिंग ऑर्डर का भी पहले बोला हुआ है, तो इवन एट द सेम टाइम बॉलिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि अगर कोई गेम में अगर कोई बॉलर के अगेंस्ट किसी का मैचअप अच्छा है, तो अगर आप उसको खिलाना चाहिए तो आपको खिलाना चाहिए उसको, और फिर अगर नेक्स्ट गेम में आप जा रहे हो तो अगर दूसरे बॉलर के अगेंस्ट उस टीम का मैचअप अच्छा है तो यू शुड प्ले देम, क्योंकि ये कैसे, ये बायलैटरल टूर्नामेंट नहीं है या कोई मतलब फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है, कभी आपको थोड़ा टाइम मिलता है कमबैक का, इसमें कभी कभी कमबैक का टाइम नहीं मिलता है, तो आपको वो टफ कॉल वो दिन पे लेना पड़ता है। अगर किसी ने अच्छा भी किया है तो उसको समझाना पड़ता है, और हमारे टीम में सब समझदारी लोग हैं, सब समझ जाते हैं, इक्वली अलाइंड है एक गोल की तरफ, तो बट यस, एज यू राइटली सेड, इट्स अ डिफिकल्ट कॉल टू टेक। लास्ट पे यस सलमान, बैटिंग पोजीशन के हिसाब से आपने अपनी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज़ किया पिछले कुछ समय में और बाबर को वो जगह दी है, बाबर के उस तरीके से रन्स नहीं आए, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर फ़कर बाहर बैठे हुए हैं जो प्रूवन मैच विनर है आपके लिए, खासतौर पे इस फॉर्मेट में, और आपका खुद का जो बैटिंग पोजीशन है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, क्या इसमें कोई बदलाव देखा जा सकता है, या अभी आप कहेंगे कि नहीं और मौके देने हैं बाबर आजम को? सर बाबर ने मेरे से लास्ट 3 इनिंग में एक में 50 कुछ किया था, एंड देन द अदर डे ही स्कोर्ड 40 ऑड, एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉक फॉर अस। सो आई डोंट थिंक सो कि हमारे लिए कोई कंसर्न है वो। आई थिंक ही इज़ बैटिंग वेल एंड ही इज स्कोरिंग रन्स फॉर अस, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट, एंड रियली होप कि टुमारो भी वो अच्छे रन्स करें और हम जीतें और उसमें उनका मेजर कंट्रीब्यूशन हो। और बैटिंग ऑर्डर मेरे ख्याल से अभी हमारा जो टॉप 4 है वो सेटल्ड है, वो आई डोंट रियली थिंक सो वी नीड टू चेंज। हाँ, अकॉर्डिंगली सिचुएशन के हिसाब से अगर कुछ चेंज करना पड़ा तो वो ज़रूर करेंगे। आपने बोला कि कुलदीप को खिला देंगे, बहुत सारे लोगों की चिंताएं थी, अभिषेक पिछले मैच में नहीं खेले थे, उनके जो प्रॉब्लम थी, तो क्या सारी चिंता खत्म हो गई, अभिषेक शर्मा खेलेंगे? एक और दूसरी चीज़, एशिया कप के टाइम में जो माहौल था मैदान के बाहर और वर्ल्ड कप में आए हैं, माहौल बदल गया है इस 4-5 महीने के अंदर में? अब देखिए, अभी उन्होंने किसी ने तो बोला कि सामने वाले कैप्टन ने बोला कि अभिषेक शर्मा खेलेंगे तो अच्छा रहेगा, तो मैंने बोल दिया कि चलो खिला देंगे, वही मैं बोलता हूँ, चलो खिला देंगे उसको कल, कोई दिक्कत नहीं है। बट माहौल तो ड्रेसिंग रूम से ही स्टार्ट होता है, प्लेयर्स से अंदर से स्टार्ट होता है, बस में से स्टार्ट होता है। जो आप ग्राउंड पे देखते हो वो बाय प्रोडक्ट है, जो हम कैसे प्रैक्टिस सेशन में टाइम स्पेंड करते हैं, मूवी देखने जाते हैं साथ में, खाना खाते हैं साथ में, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, बट माहौल बहुत अच्छा है, सेम ही माहौल है। क्रिकेट का बाहर कौन सा माहौल है ये मुझे नहीं पता, आप क्या बोल रहे हो, मैं नहीं हूँ वो सब प्लेटफॉर्म पे आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, बट मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ, माहौल बहुत अच्छा है टीम में। सलमान शकील खटक है। अच्छा सलमान, यहाँ पर बारिश के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्शन की जा रही है कि मे बी बारिश हो, तो उस हवाले से आप लोगों ने अपनी कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनाई है कि अगर मैच छोटा होता है तो उस फिर हमारी प्लेइंग 11 क्या होंगी? क्योंकि आपने कहा कि अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है कि पूरा मैच होगा तो अलग अलग कोई तरीक़ाकार बनाया हुआ है आपने? और दूसरा साथ साथ बताएं कि अभिषेक के बारे में काफ़ी हो रहा है कि वो नहीं खेल रहे हैं, तो इज़ देयर विल बी सम एडवांटेज फॉर पाकिस्तान और वी आर प्लेइंग विद द सेम स्ट्रेटजी? बारिश का तो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि बारिश का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर मैच छोटा होता है या ओवर रिड्यूस होते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली वी आर रेडी, वी नो
what we need to do if the over reduce होते हैं. और दूसरा, I really hope कि obviously we all know he's a good player, and I really hope he play tomorrow because we want to play against the best team they have, and I really hope he's recovering well and can play tomorrow. कैप्टन, मुंबई का पिच हो या दिल्ली का पिच हो, पिच वाज ऑन अ ट्रिकी साइड, यहाँ भी वही होने वाला है. सो आई मीन जिस तरीके का इंडिया का एक टेम्पलेट है अंडर योर कैप्टनसी, इट्स ऑल गन ब्लेजिंग. डू यू थिंक एडेप्टेबिलिटी विल बी अ की इन दिस मैच, बिग बाउंड्रीज, मोस्ट लाइकली 4 और 5 स्पिनर्स? नहीं, एब्सोल्युटली. सी, कोई भी फॉर्मेट खेलो आप, T20 खेलो, वनडे खेलो या टेस्ट खेलो, आई थिंक अडेप्टिंग टू द सिचुएशंस इज़ अ की फॉर एनी बैटर और एनी बॉलर. तो मुझे ऐसा लगता है कि येस, देर आर बिग बाउंड्रीज, वी विल हैव टू बी अ लिटिल स्मार्ट इन टैकलिंग द कंडीशंस. हम यहाँ पे पहले आ चुके हैं खेलने के लिए, वी नो द कंडीशंस रियली वेल. बड़ा ग्राउंड है, ठीक है, बट देन एट द सेम टाइम वी नो व्हाट क्रिकेट वी वांट टू प्ले. और पहले दो गेम हम खेल के आ रहे हैं. वी हैव सीन 2 different games in the last 2 games, so we know which areas to tighten up and bat really well. Hi, Salman. India or Pakistan, if you're a captain of a cricket team, is the most difficult job in the world. So you are the captain of Pakistan. Are you losing sleep here a bit? Or if you could, and also if you could talk about your batting style in T20, you have अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में देखा दिस सो मच ऑफ पावर हिटिंग एंड ऑल. इफ यू कुड टॉक अबाउट दैट आल्सो. Don't know, boss. I have lost sleep or something like that. But I have few grays in my beard now. That's all the change I can say. And yeah, it's added responsibility when you are like captain of your side and you're representing like 250 or 60 million people. So you can't run away with like responsibility and say, oh, I don't have added pressure. No, it'll be, I think, being honest. When you are representing your country and you are captaining a side, there will be added pressure. It just, you need to find a way how to deal with that. And the second question? Oh, okay. Yeah, I have changed my position and I have changed my role, and it was collectively decision with me, coaches and the sporting staff. So yeah, I have worked on that, and hopefully I can like play a good inning tomorrow as well. Surya, आ रहा है आपका आवाज, आ रहा है बराबर. Surya, you have broken the suspense on Abhishek, and on handshake, will you break the suspense? Because Captain Salman Ali Agha said that it would have been great to go back to the old times. So if you can break the suspense on that. कल कर देता हूँ ना ब्रेक, सस्पेंस. अभी तो बताया मैंने उनको 24 घंटे आप रुक जाओ, अच्छा गेम खेलेंगे, फिर गेम के बाद. अभी इंपॉर्टेंट क्या है आप बताओ? कल गेम इंपॉर्टेंट है, पहले गेम खेलेंगे, उसके बाद टॉस का टॉस पे देखेंगे ना. अभी आप रुक जाओ ना 24 घंटा. सलमान, आप ये T20 वर्ल्ड कप में यू आर बेस्ट आउट इन कोलंबो, और ये यहाँ पे आपका एक्लेमेटाइज हो चुका है. तो कल का मैच के लिए आपका क्या ये ख्याल है? ये एक एडवांटेज है कि यू आर ऑलरेडी हियर एंड यू आर एक्लेमेटाइज टू द कंडीशंस. और एक बात है कि इस पिच को मद्देनज़र रखते हुए पहले 2 मैचेस में पाकिस्तान थोड़ा स्पिन हैवी गए थे, 5 स्पिनर्स खिलाया था. तो कल वही स्ट्रेटजी जारी रहेगा या कल एक एक्स्ट्रा पेसर आपको खिलाने का इरादा है? सर, आई थिंक हम कोलंबो में बेस्ड हैं, हम यहाँ पर सारे मैचेस खेल रहे हैं, बट आई थिंक ये एडवांटेज, आई डोंट नो कि कैसे एडवांटेज है. हाँ, मतलब यहाँ रह रहे हैं, क्लाइमेटाइज से यूज टू हैं, एक यही एडवांटेज है. आपको ग्राउंड में क्रिकेट अच्छी खेलनी ही पड़ेगी, 40 ओवर आपको प्लान एग्जीक्यूट करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आप नहीं जीत सकते. आप यहाँ बेस्ड हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैच जीत जाएंगे. आपको वो उस दिन गिवन डे पे परफॉर्मेंस अच्छी करनी है, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है लंबे अरसे तक के लिए, और वो ही हम मतलब करने को देखेंगे. और हमारे पास, मैंने पहले भी बोला, वी हैव 15 प्लेयर्स हु कैन, आई कैन पुट एनी 11 एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद ऑल द 15 प्लेयर्स, एंड विल सी टुमारो which 11 players we need to bring on the team. Sir, good to see you in your recent form coming back. आपका जो previous performance against Pakistan was not that good. So what's your new strategy to encounter the formidable pace attack and the spin attack of Pakistan? कोई न्यू स्ट्रैटेजी नहीं है सर, जो सब चलते आ रहा है वैसे ही चलते रहने दो, अच्छा है. और ऑब्वियसली चाहूँगा मैं रन बनाने के लिए एंड वी विन द गेम, बट एट द सेम टाइम व्हाट हैज़ बीन वर्किंग फॉर मी एंड ऑल्सो फॉर द टीम, वी जस्ट वांट टू स्टिक टू इट एंड कंटिन्यू दैट. सलमान,
यहाँ गेम के बारे में, खेल और कल के मैच, हैंडशेक के बारे में बहुत बात हो चुकी है। थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं, चेंज करते हैं। श्रीलंकन हॉस्पिटैलिटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? गेम से हट के भी कितना एंजॉय किया और ओवरऑल यहाँ पे क्या देख रहे हैं? कैसी रही मेज़बानी श्रीलंका की? मैं मेरे मतलब 4-5 टूर श्रीलंका में हो गए हैं। आई थिंक मैंने अपनी लाइफ के जो बेस्ट पीपल हैं वो यहाँ पे देखे हैं। दे आर वेरी नाइस पीपल और जो उनकी हॉस्पिटैलिटी है वो बहुत अच्छी है। एंड वी रियली लाइक दैम एंड हम उनसे प्यार करते हैं और वो भी हमसे प्यार करते हैं। एंड आई पर्सनली रियली लाइक कमिंग टू श्रीलंका। आई थिंक दे आर वेरी नाइस पीपल एंड दे वेलकम यू वेरी नाइसली। तो वी आर एंजॉइंग अवर टाइम हियर। कैप्टन, जैसा आपने एशिया कप के दौरान कहा था कि अब आपको ये राइवलरी नहीं लगती है, टू बी रियली ऑनेस्ट, अब मतलब मैं अपना पर्सनल कह सकता हूँ कि हमें भी नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान में वो वाली डेप्थ नज़र आती है जो बचपन के टाइम पे नज़र आती थी। क्या वर्ल्ड कप के टाइम पे भी आपको एज इट इज़ लग रहा है अभी इस टीम को देखकर ऑपोजिशन में कि वो वाली बात नहीं है इस पाकिस्तान में जो एक राइवलरी फैक्टर को बहुत ऊपर लेकर जाती थी? अब वो हिस्ट्री है, बाकी पॉलिटिकल टेंशन्स हैं, इस वजह से इतना माहौल बनता है। क्रिकेट टीम्स में बहुत अंतर है, इंडिया बहुत ऊपर है, पाकिस्तान वहाँ नहीं है अभी। नहीं, देखिए अभी कैसा है कि वहाँ पे भी वो लोग अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे एशिया कप में और यहाँ पे भी वो लोग अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना है कि हम कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं। अब लास्ट 1 साल से हम भी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए ही आ रहे हैं और हम ट्राई करेंगे वही चीज़ कंटिन्यू करने के लिए। क्योंकि अगर जब आप अपने स्ट्रेंथ को छोड़ के बाकी दूसरे के खेमे में जाके सोचने लगते हो ज़्यादा तो आप अपना सब कुछ भूल जाते हो। तो मैंने वही समझाया है सबको भी। एट द एंड ऑफ द डे अगेन वी आर हियर टू प्ले सम गुड क्रिकेट। अच्छा क्रिकेट खेलेंगे और फिर जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा और रिजल्ट उसके साइड होगा। लास्ट क्वेश्चन है सलमान, कल हमने प्रैक्टिस के बाद देखा कि कोचेज आए और उन्होंने मार्क दिए ऑफ साइड द ऑफ स्टंप एंड मिडल स्टंप, टारगेट रखे। और वो किसके लिए टारगेट थे? अभिषेक शर्मा की लेफ्ट साइड पे एक था मार्क जिस पे फास्ट बॉलर्स जो खास तौर पर टारगेट कर रहे थे। तो आपको लगता है कि आपने कुछ लोगों को टारगेट किया? नहीं, कुछ लोगों को टारगेट तो नहीं किया। हमको मतलब उनकी प्लेइंग जो 11 होगी उसके खिलाफ खेलना है और उन सबके खिलाफ प्लान्स बनाए हुए हैं। और वो मेरे ख्याल से वो जो कल वो हम नॉर्मल बेसिस पे करते रहते हैं। वो हमारी प्रैक्टिसेस में वो रूटीन का वर्क है। वो हमारे जो बॉलिंग कोच हैं वो फास्ट बॉलर के साथ वो काम करते रहते हैं। वो बेसिकली डेथ बॉलिंग का काम रहता है। वो आई थिंक पिछले 6-7 महीने से कर रहे हैं। तो वो ऐसा ये नहीं था कि स्पेसिफिक इस गेम के लिए था। वो हम हर प्रैक्टिस में या एवरी अदर प्रैक्टिस में हम वो करते ही करते हैं। Sky, my question was slightly similar only. As a captain, as somebody who reads the game and watches other players, other teams, what is your assessment of this current Pakistani team? Like when you watch them, what is it that comes to your mind? See, that's what I said just now. Okay, I think they've been playing some good cricket recently. What I saw in the last 2 games, I didn't see any series before that. But then I've heard a lot. They're playing some good cricket. Also playing here, they have a little bit of advantage. But then that's okay. We've also played a lot of cricket here, and we've come here in different conditions. We played our cricket as well. So we just want to stick to what we want to do and not focus about anything else. Well, you will find out tomorrow that. Thank you. How do you feel because you struggled against the Sri Lankan spinners at Premadasa Stadium? Say what you have learned from that. But which format that was? That was the ODI series, but then after. But we are playing a T20 format. You're not saying we won this T20 series in Kandy. But I think the last T20 series also played here during COVID. I think India lost. Because people were down with COVID. See, it's definitely challenging when you come to Sri Lanka. Yes, it's a subcontinent, but at the same time, pitches are little different, not too different from India. And when spinners bowl really well, at that time all the best spinners were playing, and now also I think it's almost a similar side. But then at the end of the day, you have to challenge yourself, somehow find a solution, and come out good. Pleasure.